राहुल द्रविड़ जैसा किरदार पाकिस्तान में होता भी तब भी वो काम नहीं कर सकते थे जो राहुल द्रविड़ ने इंडिया के अंदर। राहुल द्रविड़ उसका फोकस, उसकी कंसंट्रेशन बड़ी जबरदस्त थी। उसको हम बड़ा तंग करने की कोशिश करते थे लेकिन वो हमारी बातों में आता नहीं था। और यही एक जज्बा होता है। थैंक यू टू एवरीवन फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ व्हाट इज एन इनक्रेडिबल मेमोरी। I think all of you will remember these moments, right? I think, like we always say, it's not about the runs, it's not about the wickets. You'll never remember your career, but you'll remember moments like this. विराट कोहली मेरे कैप्टनसी के अंदर क्रिकेट खेला है। विराट कोहली मेरे कैप्टनसी के अंदर क्रिकेट खेला है। राहुल द्रविड़ मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त काम कर रहा था और इतना एक्सपीरियंस, इतना बड़ा नाम, जब अंडर 19 के बच्चों के साथ काम करता है तो और टैलेंट आ रहा था, सामने आ रहा था। इसके ऐसी जगह पे, ऐसी पोस्ट पे कोई ऐसा बड़ा नाम हो, एक तो सिफारिशें भी नहीं चलती और मेरिट के ऊपर काम होता है, तो वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहा था। इंडिया से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आजम और अगर रोहित शर्मा का हम कंपैरिजन करें, दोनों बैट्समैन हैं, दोनों कैप्टन भी हैं, who do you think is better? मेरा फेवरेट जो है रोहित शर्मा है। Okay. फील हो रहा था कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा क्रिकेट भी खेल रहे हैं, पर वो पड़ाव क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। पर आज ये होने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़के इसको आगे लेके जाके। द्रविड़ ने इसलिए छोड़ा है वो ये अपना ओहदा ताकि वो बेटा इन्फ्लुएंस ना हो, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगे। और हमारे वाले अपने भतीजे, भांजे, बेटों सबको खिलाने के लिए क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं। क्या हमारे साथ ही ये होना होता है? हम क्यों फाइनल में जाके हार जाते हैं, सेमीफाइनल में जाके हार जाते हैं? बाबर भाई जीत गए। चिंटू नाच रहा भाई, चिंटू का नाच रहा है। चिंटू तो ऐसे नाच रहा है जैसे इसके किसी रिश्तेदार का वलीमा हो। पाकिस्तान में कोई फॉर्मर क्रिकेटर ऐसा है जो वो किरदार निभाए जो राहुल द्रविड़ ने इंडिया क्रिकेट में निभाया। आपको पता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के साथ साथ ऐसा कोच राहुल द्रविड़ वो भी संन्यास ले चुके हैं। और अब पाकिस्तान में राहुल द्रविड़ पे बात हो रही है कि काश राहुल द्रविड़ हमारे टीम के कोच होते तो आज हमारा टीम पाकिस्तान वर्ल्ड में नंबर 1 टीम होता और आज हम भी वर्ल्ड कप जीत रहे होते। इन पाकिस्तानियों के पास राहुल द्रविड़ क्या दुनिया का कोई भी कोच रहेगा, फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, फिर भी ये वही छीछा इधर करेंगे। इनसे पहले पाकिस्तान का जो गैरी क्रिस्टर था, आपको पता है कि उसका कोच था और वो जाते समय पाकिस्तान को गालियां दे के गया है कि तुम्हारी कोचिंग मैंने करवा के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन। और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं चाहता भी ये भी हूँ कि ये एक शुरुआत थी। बहुत दिनों से हम ये खोज रहे थे एक आईसीसी ट्रॉफी, और इस कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाके मेरी पूरी उम्मीद है कि आगे जाके इंडियन क्रिकेट बहुत सारी ट्रॉफी जीतेगी अगले 4-5-6 सालों में। क्योंकि ये जो बंच ऑफ लड़के हैं के पास जो एबिलिटी है, टैलेंट है, इसमें कोई कमी नहीं है। और एक शायद एक मोमेंट था जैसे हमको फील हो रहा था कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा क्रिकेट भी खेल रहे हैं, पर वो पड़ाव क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। पर आज ये होने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़के इसको आगे लेके जाके और बहुत सारी ट्रॉफी। पाकिस्तान में कोई फॉर्मर क्रिकेटर ऐसा है जो वो किरदार निभाए जो राहुल द्रविड़ ने इंडिया क्रिकेट में निभाया। 2 तरह का किरदार, एक उस कद का क्रिकेटर, दूसरा उस तरह की नीयत। क्या ऐसा हो सकता है? और एक अछूती बात जो आपको लगेगी, मैं ये ज़्यादातर पे समझता हूँ कि राहुल द्रविड़ जैसा किरदार पाकिस्तान में होता भी तब भी वो काम नहीं कर सकते थे जो राहुल द्रविड़ ने इंडिया के अंदर किए। यानी इन्हीं राहुल द्रविड़ को कॉपी पेस्ट करके पाकिस्तान क्रिकेट में ले आए, अब वो काम नहीं कर सकेंगे जो वो इंडिया में कर चुके हैं। उसकी वजह है मैं बताऊं, मुझे लगता है कि जो क्रिकेटर थोड़ा बहुत मीन के जो मुझे उन टाइप के माइंड के लगते हैं जो इतने फोकस हैं, जो इतनी मेहनत कर सकते हैं, जिनको किसी अपने क्रिकेटर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के खिलाफ कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, जो कि हमारे अक्सर फॉर्मर क्रिकेटर्स को होती है। हमारे यहाँ जब भी कोई फॉर्मर क्रिकेटर बनता है ना, वो 19 का आंकड़ा 36 का आंकड़ा लगाता है, हम अपने ही क्रिकेटर्स के साथ, अपनी टीम के खिलाड़ी के साथ मैच डाल देता है। वो चाहे वकार यूनुस वर्सेस आमिर हो, वो चाहे मिसबा वर्सेस आमिर हो, चाहे वकार यूनुस वर्सेस अहमद शहजाद, उमर अकमल हो, वो चाहे कोई भी हो, ये मैच रहता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ क्रिकेटर को लेते हैं कि बहुत बड़ा क्रिकेटर है और वो बड़ा क्रिकेटर सिर्फ पाकिस्तान टीम में कोचिंग करना चाहता है, वो राहुल द्रविड़ की तरह अंडर 19 पे अपनी एकेडमी में काम नहीं करना चाहता। तो माई पॉइंट इज दोस्तों, राहुल द्रविड़ के लिए आपको एनवायरनमेंट बीसीसीआई वाला चाहिए। पाकिस्तान में यूनुस खान वो कद काट के हैं, मगर वो बड़े खुशी से काम करना चाहेंगे एकेडमी के अंदर, वो बड़ी खुशी से काम करना चाहेंगे नौजवान लड़कों के साथ, अंडर 19 ये वो सब। बट अब देखिए मोहम्मद यूसुफ हैं, वो पाकिस्तान के साथ, क्या मोहम्मद यूसुफ छोटे क्रिकेटर हैं एज कम्पेयर टू राहुल द्रविड़?
आप कह लीजिए शायद उनसे थोड़े रिकॉर्ड है उनके, बट मोहम्मद यूसुफ भी बड़ा नाम है। मोहम्मद यूसुफ कभी अंडर 19 के कोच होते हैं, कभी वो सिलेक्टर होते हैं, कभी वो एकेडमी के कोच होते हैं। पॉइंट इस इतने बड़े कद का क्रिकेटर, कुछ हमारे क्रिकेटर्स की भी गलती है। आप राहुल द्रविड़ देखें, वर्ल्ड कप जितवाया है, अगले दिन वो कोच नहीं है टीम इंडिया का। उनको क्रिकेटर्स रोहित शर्मा कह रहे हैं कि आप रहें हमारे से, टेस्ट के साथ आ जाए। वो कह रहे हैं नहीं, खत्म, मुझे अपने फैमिली को टाइम देना है। जॉब सीकर नहीं है। एक बंदा जो वर्ल्ड कप का अपना एज ए कोच आखिरी मैच खेल रहा है, मीन के एज ए कोच हैं वो, आखिरी मैच जो वर्ल्ड कप जीते पड़े हैं, आखिरी 2 बल्ले भी रह गए तो वो पॉइंट ले रहा है। वो बंदा, उसकी कमिटमेंट लेवल चेक कीजिए आप, वो पॉइंट ले रहा है, उस वक्त भी कोई ना कोई चीज़ नोट कर रहा है ताकि टीम को बताऊंगा। हालांकि उसका सफ़र ख़त्म है। हमने ना नोटिस पीरियड भी दिया हो ना महीने का कि सर मैं कल से आपके पास जॉब नहीं करूंगा, अगले महीने से मैं जॉब नहीं करूंगा, महीने का नोटिस पीरियड दे रहा हूँ। वो पूरा महीना हम बोझ बन के रहते हैं। ये हम अपने प्रोफेशन की भी आप देख लीजिए, लेकिन उस बंदे की कमिटमेंट लेवल चेक कीजिए। ये नीयत हो, इसको बोलते हैं नीयत, इसको कहते हैं नीयत। इस नीयत को देख के खुदा आपको ना, जैसे बोलते हैं, मैं अपनी ज़ुबान बोलता हूँ, भाग देता है कि आपकी नीयत देख के आपको कामयाबी मिलती है। उस बंदे का क्या था, वर्ल्ड कप जीत गए, आखिरी 2 बॉल रह गई, खत्म है, क्या पॉइंट नोट कर रहे हैं। वो फिर भी पॉइंट नोट कर रहे हैं कि यार मैं जाते जाते भी टीम को कुछ दे के ही जाऊँगा। मतलब जो उन होता है ना, मैच के बाद कोच बताता है खिलाड़ी को जीतने हार दोनों सूरतों में कि ये चीज़ें हैं जिनको हमने इम्प्रूव करना है, वो बता के गए हैं। आखिरी दिन है, वर्ल्ड कप जीत लिया, इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरी जॉब तब खत्म होगी जब मैं ये मैच क्लोज हो जाएगा, सब चीज़ें होंगी जो रूटीन में, जैसे उन्होंने पहले मैच में कोचिंग की, आखिरी मैच में भी वैसे ही उन्होंने डेडिकेशन दिखाई। वैसे आपको पता है कि अभी तक भारतीय क्रिकेटर बारबाडोस में ही फंसे हुए हैं। बारिश के कारण फ्लाइट डिले पे डिले हो रहा है और अब तक वो अपने देश भारत नहीं आ पाए हैं। जो भी कोच हैं राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, मतलब ऑल टीम जय शाह तक भी वहीं पर फंसे हुए हैं। हालांकि कल आने का उनका डेट है, अब देखो वो कल तक भी आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं, क्योंकि मौसम खराब की वजह से फ्लाइट डिले पे डिले हो रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में राहुल द्रविड़ को लेके वहां पे रोना शुरू है कि काश ऐसा कोच हमारे पाकिस्तान के पास होता तो आज हम T20 वर्ल्ड कप हम जीत रहे होते। लेकिन काश बोलने से कुछ होता नहीं है। कैरी क्रिस्टर भी एक अच्छे कोच थे जो कि पाकिस्तानियों को कोचिंग दे रहे थे, लेकिन उनका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनका भी इन पाकिस्तानियों ने अपना भी छीछा लेदर कराया और कैरी क्रिस्टर का भी छीछा लेदर कराया और वो पाकिस्तान के कोच नहीं रहे। बाकी आपका इन पर क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।